लूका की अंजील 70 से 80 ईस्वी के दरमियान लिखी गई और लूका की मार्फत अंजील यसुम मसीह को दो सूरतों में पेश करती है। अव्वल वो इसराइल का मुअद्दा मुनज्जी है और दोम सारे लोगों का मुनज्जी है। लूका ज़्यादातर उन लोगों के बारे में बात करता है जो खोए हुए और परेशान कुन हालात के लोग थे। लूका की अंजील और उसका 19 बाब और 10 आयत इस बात की वजाहत करता है और ये इस बाब की वर्ष कहलाती है। अगर हम लूका की अंजील के अपने हवाले से पीछे देखें तो हमें जिक्र मिलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की बिशारत देता है कि बियाबान में से पुकारने वाले की आवाज़ आती है। और ये पेशन गोई हमें यशायाह की किताब में मिलती है कि यीशु मसीह का जिक्र है कि यूहन्ना उसके लिए रास्ते सीधे बना रहा है और लोगों को कायल कर रहा है कि जो मेरे बाद मसीह आएगा वो मुझसे नहायत ही ताकतवर होगा। और जब हम अपने हवाले पर गौर करते हैं तो यहाँ यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी दी जा रही है कि कैसे जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया और उसने उसे ये पैगाम दिया। मरियम बेशक खौफजदा थी क्योंकि वो मर्द से नावाकिफ थी और इसी वजह से फरिश्ता ने उससे खुदा का पैगाम सुनाया। और मरियम ने जब यकीन कर लिया तो फरिश्ता ने अलिशबा से भी कहा। अलिशबा उसके बहन जैसी थी और वो अलिशबा भी बांझ थी और उसके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन फरिश्ता ने उसे ये भी यकीन दिलाया कि ये रूहुल कुद्दस की कुदरत से होगा और जो तेरी बहन अलिशबा है उसके भी बुढ़ापे में बेटा होगा। क्योंकि अब उसे इसलिए ये कहा गया कि वो यकीन करे कि खुदा सब कुछ कर सकता है। और फरिश्ता ने मरियम को ये खुशखबरी दी और मरियम ने फिर कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो इस सारे हवाले से हमें यही मालूम होता है और पता चलता है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जैसे वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से बेटा पैदा हो सकता है, तो इसी तरह अगर कोई बांझ भी हो तो वो भी बच्चा जन्म दे सकती है और पैदा हो सकता है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन।